वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग संगत जी। पौड़ी 28 स्टार्ट करते हैं अभी। पहली पंक्ति, मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की करह बेपूत। पहली चीज जो पत अक्षर है उसको हमने प्रेशर नहीं देना, यहाँ पे सिंपली पोला ही पढ़ना है। पत चोल पत, ठीक है, पत नहीं कहना, पत कहना इसको। सो इधर प्रेशर ना दें। सो मुंदा संतोख। हाँ जी, और एक और चीज़, इधर जम्मक आएगी मोस्टली पंक्तियों में, क्योंकि ये पंक्तियाँ बहुत लंबी है, ये वाली जो दो पौड़ियाँ है, तो जम्मक का ध्यान रखना है हमने, और जम्मक ज़रूर हमने देनी है, नहीं तो फिर मीनिंग प्रॉपर स्पष्ट नहीं होती। सो मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की करह। अब अगेन हाहे में से हारी, सामने मुक्ता रारा, तो इसको हमने पढ़ना करह, करह नहीं पढ़ना, करह। सो इसमें बस दो ही है ध्यान देने वाले जो पॉइंट है। सो मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की करह बेपूत। खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा परतीत। खिंथा कहना है, ध्यान दें, एक खक्खा है उसके बाद वाला थत्था है। सो खिंथा, खिंथा। क्या होता है कि मोस्टली थत्थे को काफी सॉफ्टली पढ़ देते हैं, तो तत्ते की साउंड आ जाती है, सो खिंता हो जाता है वो। पर हमको ध्यान देना है कि हमारे थत्थे की आवाज प्रॉपर आ रही है। सो खिंथा काल कुआरी काया, और जो काया अक्षर है उस पर ध्यान देना है कि कहीं पे भी बिंदी नहीं देनी हमने, या ना ही काया करना है ना काया करना है, ना एड़े के ऊपर बिंदी है ना कक्के के ऊपर बिंदी है। सो जैसे लिखा है हमने वैसे ही पढ़ना है, काया। और इधर जम्मक का ध्यान देना, फिर से खिंता के ऊपर जम्मक है, तो खिंता काल के ऊपर जम्मक नहीं है, ध्यान देना। नॉर्मली हम कैसे करते हैं कि दो दो को ग्रुप बना देते हैं और ऐसे फ्लो में हो जाता है, नहीं, वो नहीं करना। खिंता के ऊपर विश्राम है यहाँ पे। सो खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा परतीत। यहाँ पे भी जुगत के ऊपर प्रेशर नहीं देना, जुगत जैसे लिखना वैसे पढ़ना है। काफी जने जुगत कह देते हैं ना, और जुगत नहीं कहना इसको, जुगत जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है। और परतीत, परतीत रारा यहाँ पे पूरा है, सो परतीत ही पढ़ना है इसको, प्रतीत नहीं करना, पप्पे के पैर में रारा नहीं लगाना, रारा पूरा है तो पूरा ही पढ़ना है। सो खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा परतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। आई पंथी सगल जमाती, तो ये सारे सिंपल ही है, इधर कुछ नोटिस करने वाला है नहीं। मन अक्षर जो इस पे ध्यान देना है, इसको मन विदाउट टिप्पी है, तो इसको मन पढ़ना है, मन नहीं कहना, टिप्पी नहीं लगानी उसके ऊपर। ये हमने ऑलरेडी जब हमने मन्ने वाली पौड़ियाँ पढ़ी थी, इसका डिफरेंस हमने ध्यान से सुना था। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख लो, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे। बट मन और मन में फ़र्क है, ये विदाउट टिप्पी है, सो इसको हमने प्लेन ही पढ़ना है, मन। और जीता है, जग अक्षर के ऊपर प्रेशर देना है, जग नहीं कहना इसको, जग। और जग जीत, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, जगजीत नहीं कहना इसको, जैसे नॉर्मली नाम हो जाते हैं जगजीत, है ना, तो इनको जोड़ना नहीं है। मन जीता है, जग जीत। इसकी मीनिंग बताने की जरूरत नहीं, आई होप, क्योंकि हम सबको ये पता ही है, हर जगह यूज करते हैं लोग, है ना। मतलब ये कोट काफी फेमस है, हर जगह यूज होता है। सो मन जीतै जग जीत। इन टोटल, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश, यहाँ पे विश्राम आदेश के ऊपर देना है, पहले वाले आदेश के ऊपर। और ध्यान देना है कि आदेश कहना है, एडे में कन्ना लगा के कहना है। काफी जने आदेश कह देते हैं, आदेश नहीं कहना, दोनों आदेश तिसै आदेश है, दोनों कन्ने के साथ है। और तिसै कहना है, सस्से के ऊपर दुलावा है, तो सै कहना हमने, से नहीं कहना। काफी जगह सुनने में आता है कि आदेश तिसे आदेश कह देते हैं, तिसे नहीं कहना, तिसै कहना है। तो आदेश तिसै आदेश। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। यहाँ पे जो चार अक्षर है पहले वाले, आद अनील अनाद और अनाहत, इन सबको सेपरेटली पढ़ना है, ध्यान देना है, इनको एक साथ बोल के नहीं निकल जाना, है ना।
आद अनील अनाद अनाहत, ऐसे नहीं करना है इसको, हर एक को ठहराव देना है। जैसे एक और रहरास साहब में भी एक पंक्ति आती है, थाल विच तीन वस्तु पइयो, है ना। तो महाराज बता रहे कि थाल विच तीन वस्तु पइयो, तीन वस्तुएं हैं, है ना। नेक्स्ट पंक्ति में फिर वो बताते हैं कि वो कौन सी तीन वस्तुएं हैं, सत संतोख विचारो। सो अब ये जो तीन अभी चीजें आई, सत संतोख विचारो, इनको हम अगर ठहराव देके पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा कि हाँ वो तीन वस्तुएं क्या है जो महाराज बता रहे हैं। तो ऐसे ही ये अलग अलग वस्तुएं होती हैं, इनको ऐसे ठहराव देके ही पढ़ना है ताकि उसकी ऑब्वियसली मीनिंग हमारे दिमाग में स्पष्ट हो। सेम चीज इधर भी है, आद अनील अनाद अनाहत, इनको प्रॉपर ठहराव देके पढ़ना है हमने हर एक अक्षर को। और जुग जुग अगेन, उसको भी अलग अलग ही पढ़ना है, जुग जुग नहीं कर देना, जुग जुग। सो आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। नेक्स्ट पौड़ी 29, भुगत ज्ञान दया पंडारण घट घट वाजह नाद। पहली चीज भुगत है, भब्बा के नीचे औंकड़ है, तो भुगत पढ़ना है, इसको भगत नहीं पढ़ना। नेक्स्ट ज्ञान दया, इधर जो दया है वो ईड़ी के साथ है, सो दया पढ़ना है हमने, ना ही दया करना है उसको, ना ही ऐसे सिंपली दया पढ़ देना है, ना ही दया कहना है, डायरेक्टली यैया नहीं लगाना हमने। दद्दा ईड़ी से हरी ए, एड़े करना आ, सो दया, द ए आ, दया। नेक्स्ट पंडारण, पंडारण, इधर ध्यान दो थोड़ा सा अभी, पन पब्बे के ऊपर टिप्पी है, सो हमने इसको पन के हिसाब से पढ़ना है, बट जो उसका नेक्स्ट वाला अक्षर है वो डड्डा है जिसके ऊपर कोई टिप्पी नहीं है, सो डड्डे की साउंड है डड्डा। तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो पब्बे की टिप्पी की साउंड है वो डड्डे के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है और वो टड्डे की साउंड दे देता है, विच इज दिस टड्डा। तो कैसी आवाज सुनती है कई बार की पंडारण, है ना, पंडा मतलब पब्बे के ऊपर टिप्पी तो आई ही आई, उसके ऊपर जो डड्डा है उसको भी हम वो कह लो कि खींच लेते हैं, पंडा, है ना, डा डा नहीं कहना हमने उसको, डड्डे के ऊपर कुछ नहीं है तो डड्डा प्लेन ही आएगा, ठीक है। सो इसकी साउंड आएगी पंडारण, पंडारण। जो डड्डा है उसके ऊपर बिल्कुल भी टिप्पी का असर नहीं होना चाहिए, जो पहले वाली टिप्पी है, नहीं तो फिर अगर आप थोड़ा सा भी पंडारण कर दोगे तो टड्डा हो जाएगा, ये नहीं करना, ये गलत है। नेक्स्ट घट घट, अगेन इनको अलग अलग पढ़ना है, जोड़ना नहीं। एंड वाजह, सेम रूल इधर भी अप्लाई होता है, हाहे में से हारी जज्जा मुक्ता, सो वाजह। सो इन टोटल भुगत ज्ञान दया पंडारण घट घट वाजह नाद। आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साध। सब अक्षर जो है इधर प्रेशर देना है, पब्बे के साथ है, सो सब सब, अगर आप प्रेशर नहीं दोगे तो फिर सब हो जाएगा, सब इधर प्रेशर देना हमने। और जा की अक्षर को अलग अलग पढ़ना है, जोड़ना नहीं। और जो रिद्ध सिद्ध है इनको भी अलग अलग पढ़ना है, रिद्ध सिद्ध नहीं कर देना जल्दी जल्दी पढ़ के, रिद्ध सिद्ध। और रिद्ध सिद्ध अक्षर भी अगेन तद्दे के साथ है तो इनके ऊपर भी वही प्रेशर लगेगा, सो रिद्ध सिद्ध अवरा साध। अब लास्ट वाला अक्षर दद्दे के साथ है, इधर तद्दा नहीं है, तो इसको हमने फिर साध नहीं कह देना, अगर इधर आपने प्रेशर लगा दिया फिर वो साध हो जाएगा, विच इज अबाउट कि हम साधु की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे साध है दद्दा, ये दद्दा स्वाद के बारे में बात कर रहा है, मीनिंग टेस्ट, सो इसको हमने साध पढ़ना है। ध्यान दे कि इधर हमने तद्दा नहीं लगा देना, तद्दा हमने जहां पे लगाना है वो है, इधर तद्दे हैं पर यहाँ पे दद्दा है, सो इधर प्रेशर देने हैं पर इधर नहीं हमने प्रेशर देना, ये साध प्लेन ही आएगा। सो आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अवरा साध। संजोग विजोग द्वय कार चलावह लेखे आवह भाग। संजोग विजोग द्वय, ध्यान देना है जमक द्वय पे है, मोस्टली हम संजोग विजोग द्वय कार चलावह ऐसे करते हैं, संजोग और विजोग पे हम जमक लगाते हैं मोस्टली, विजोग पे नहीं है, संजोग विजोग द्वय, सो द्वय के ऊपर जमक देनी है, जो भी हमने ठहराव देना मतलब, सो संजोग विजोग द्वय फिर कार चलावह। सिमिलरली जैसे हमारा नेक्स्ट आएगा श्लोक में भी आएगा ना, दिवस रात द्वय
दाई दाया, वहाँ पे भी सेम दोय अक्षर यही आता है। सो उधर भी दिवस रात दोय, उधर भी हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो देखेंगे, पर यहाँ पे वही चीज़ सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। सो संजोग विजोग द्वय कार्य चलावह। एक और चीज़, जो द्वय अक्षर है ये दोनों लघु मात्रा है, जो हमारी छोटी मात्रा है, तो इनको जल्दी जल्दी बोल के निकल जाना है इस वर्ड का। द्वय द्वय, इसको दुए या दुए ऐसा कुछ नहीं कहना, द्वय जल्दी से, द्वय द्वय कार चलावह। अगेन इस पे सेम रूल अप्लाई होता है, चलावह नहीं कहना इसको, वव्वे में दुलावा नहीं लगा देनी डायरेक्ट, ऐसे नहीं करना हमने, ये गलत है। हमने वही रूल अप्लाई करना है, वव्वे के ऊपर और हाहे के ऊपर सूखम दुलावा ज्यूम करनी है। और सेम चीज अप्लाइज फॉर आवह अक्षर, क्योंकि वहां पे भी वही कंस्ट्रक्शन है अक्षर की। हाहे में से हारी, वव्वा मुक्ता, तो आवह। इन टोटल संजोग विजोग द्वय कार्य चलावह, लेखे आवह भाग, आदेश तिसह आदेश। इधर सेम वही चीज है जो हम पहले देख चुके हैं, आदेश तिसह आदेश। आद अनील अनाद अनाहत, जग जग एकोवेश। अगेन आद अनील अनाद अनाहत चारों अलग अलग पढ़ने हैं, और जग जग अक्षर जो है उनको भी अलग पढ़ना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे जी। भुल्ला चुका दी खेमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।